नमस्कार बच्चों। आज 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को। इसमें हम कबीरदास जी की साखियां एवं शब्द को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। आइए इसको हम पढ़ते हैं। बच्चों, कबीरदास जी की साखियां एवं शब्द की व्याख्या करने से पहले आइए हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ, जो कि आजकल जिसको हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं, और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रचलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। बच्चों, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द यानी पद में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। आइए हम उनकी साखियां और शब्द दोनों को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या को समझते हैं। बच्चों, हमारी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। बच्चों, ये साखी लिखी है कबीरदास जी ने, और वो इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हृदय रूपी तालाब आत्मानंद रूपी जल से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, और इस जल में हंस जो है वो क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। या हंस की जगह कबीरदास जी किसको ये कहना चाहते हैं? साधक के लिए कहना चाहते हैं कि साधक उसमें क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही, उसे उसमें क्रीड़ा करने में आनंद की प्राप्ति हो रही है। वह साधक इसी साधना के बलबूते पर अपनी मुक्ति रूपी मोती को प्राप्त करता है। और अब वह साधक जो है, वह जो पक्षी है, वो जो हंस है, हंस के माध्यम से कहा जा रहा है, अब उसका उड़कर कहीं और जाने का मन नहीं है। उसका मन वहीं पर लग गया है, वहीं से उसको आत्मानंद की प्राप्ति हो रही है। आइए इनकी दूसरी साखी देखते हैं। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि मैं अनेक स्थानों पर अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढता फिरा, पर मुझे कहीं भी वह प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं,
प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब प्रेमी को उसका प्रेमी यानी कि भगवान मिल जाता है तब क्या होता है? सब विष अमृत होई। उस समय पर सभी प्रकार का जो विष होता है, जो जहर होता है, वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य की सभी बुराइयां जो हैं समाप्त हो जाती है और उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आइए उनकी तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो इसमें ज्ञान का महत्व बता रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी कि हमें ज्ञान रूपी हाथी को, यानी कि ज्ञान को विशाल काय हाथी के समान उन्होंने दिखाया कि हमें उस ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, इस संसार को उन्होंने क्या कहा है? स्वान। स्वान यानी कि कुत्ता। वो कहते हैं कि ये संसार तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, इसे भोंकने दो, वह झक मारकर स्वयं चुप हो जाएगा। इसमें क्या भाव है? भाव यह है कि व्यक्ति को ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सहज साधना मार्ग को अपनाना चाहिए। साधक को संसार की परवाह नहीं करना चाहिए। संसार का काम क्या है? कमियां निकालना है, उसके विषय में गलत बोलना। तो वो क्या कह रहे हैं कि लोग तो बोलेंगे, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो बोलते रहेंगे, बोल बोल के वो चुप हो जाएंगे। बच्चों, चौथी हमारी जो साखी है वो है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए बहुत अच्छी साखी है। इसमें कबीरदास जी हमारे वाद विवाद के सिद्धांत के चक्कर में न पड़ने की हमें सलाह दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि सारे लोग इस पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे में पड़े रहते हैं। इस चक्कर में वे ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। निरपख होई के हरि भजे, हमें निष्पक्ष होकर हरि यानी भगवान का भजन करना चाहिए। सोई संत सुजान, जो ऐसा करेगा वही सच्चा संत है और वही सच्चा ज्ञानी भी है। अगली साखी लेते हैं। अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहि की निकटी न जाए। देखिए ये इसमें सांप्रदायिक एकता की भावना पर बल दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा करते रहे। दोनों ने अपना सारा जीवन, हिंदू ने राम राम करते हुए, मुसलमान ने खुदा खुदा करते हुए बिता दिया। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू की निकटी न जाई है, उन्होंने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया। वो कह रहे कि सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो इन दोनों के निकट ही नहीं जाता। अगली साखी है हमारी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीन। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? इसमें फिर से सांप्रदायिक एकता की भावना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साधक के लिए काबा और काशी जो है एक जैसा होता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, और राम रहीम का रूप धारण कर लेता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन, सभी में एक ही ईश्वर का वास है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो काबा हो या काशी हो, चाहे वो राम हो या रहीम हो। जिस प्रकार मोटा आटा पीसने पर मैदा का रूप धारण कर लेता है, पर मूल रूप में तो वो दोनों एक ही चीज है ना। दोनों से ही क्या किया जा सकता है? खाना बनाया जा सकता है। इसलिए वो कह रहे मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन।
अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीरदास जी ने हमारी जाति व्यवस्था के ऊपर चोट की। वो जाने ही इसलिए जाते थे, वो बड़े ही निर्भय व्यक्ति थे, वो किसी से नहीं डरते थे, न वो जाति धर्म इनमें विश्वास ही नहीं करते थे। और जब जब उन्हें मौका मिला है, उन्होंने हमारी जो पुरानी मान्यताएं थी, जो गलत परंपराएं थी, उनके ऊपर उन्होंने चोट की। इस साखी में वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे खानदान में जन्म लेता है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, पर उसके काम ऊंचे नहीं है, ऊंचे दर्जे के नहीं है या अच्छे नहीं है, तो वो कैसा होगा? वो निंदा का पात्र ही होगा। वो इसको उदाहरण देते हुए समझाते हैं, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यदि सोने के कलश में शराब जो है भरी हुई है, तो जो साधु व्यक्ति होगा वो उसकी निंदा ही करेगा। सोने के कलश में भरी हुई शराब जो है वो अच्छी नहीं कही जाएगी, वो किसी भी सूरत में अच्छी साबित नहीं हो सकती, उसकी तो निंदा ही की जाएगी। आइए अब हम पढ़ते हैं शब्द और उसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीरदास जी की बहुत ही बेहतरीन शब्दों में से एक है ये, मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहां कहां ढूंढता फिरता है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी मंदिर में हूं ना मैं किसी मस्जिद में, ना मेरा निवास काबा में है और न ही कैलाश पर्वत पर है, नाते कोने क्रिया क्रम में नहीं योग बैराग में। वो कह रहे कि ना तो मैं किसी कर्मकांड करके मुझे पाया जा सकता है, ना योगी या वैरागी बनकर मुझे आप पा सकते हैं, मुझे इस तरीके से जो खोजना है वो व्यर्थ है। खोजी होए तो तुरंत ही मिलो। फिर अगर आप सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयास करेंगे तो मैं पल भर में आपको मिल जाऊंगा, थोड़ी पल भर की तलाश में ही आपको तुरंत मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, परमात्मा तो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में विद्यमान है, उसे कहीं बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो इसका भाव यह है कि परमात्मा को अगर आप सच्चे मन से और भक्ति से आप खोजने का प्रयास करेंगे तो वो आपके अंदर ही मिल जाएगा, आपको मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों, आशा करता हूं आपको ये साखियां और शब्द जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, इनकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें, साथ ही इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसके अभ्यास प्रश्नों की वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक धन्यवाद।